श्राविका हुई हैं जयंती बाई। उन्होंने भगवान से कुछ प्रश्न किए, वो शास्त्रों में आए हैं, तो वो उसको जरा हम पढ़ते हैं। जयंती बाई के प्रश्न। श्री भगवती सूत्र के 12वें शतक के दूसरे उद्देशक में जयंती बाई के प्रश्न और भगवान के उत्तर का वर्णन इस प्रकार है। इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में कौशाम्बी नाम की नगरी थी। एक समय श्रमण भगवान महावीर स्वामी वहाँ पधारे। वह समाचार सुनकर सभी नागरिक हर्षित हुए। राजा उद्दायन आदि भी वंदनार्थ गए। जयंती श्रमणोपासिका उद्दायन नरेश की फूफी यानी कि बुआ थी। वह अपनी भाभी राजमाता मृगावती देवी के साथ प्रभु को वंदना करने के लिए गई। भगवान ने धर्मोपदेश दिया। धर्म कथा सुनकर परिषद लौट गई। राजा और रानी भी लौट गए। उस समय जयंती श्रमणोपासिका ने भगवान को वंदना नमस्कार करके विनयपूर्वक पूछा, अहो भगवान, जीव के भारी होने का क्या कारण है और किस कारण से जीव हल्का होता है? हे जयंती, 18 प्रकार के पापों के आचरण से जीव भारी होता है और इन पापों से विरत होने, त्याग करने से जीव हल्का होता है। अहो भगवान, किस कारण से जीव संसार बढ़ाता है और किस आचरण से संसार घटाता है? हे जयंती, 18 पापों के आचरण से जीव संसार बढ़ाता है और 18 पापों से निवृत्त होकर जीव संसार घटाता है। प्रश्न। अहो भगवान, किस कारण से जीव कर्म की स्थिति बढ़ाता है और किस आचरण से घटाता है? हे जयंती, 18 पापों का आचरण करके जीव कर्म स्थिति बढ़ाता है और 18 पापों का त्याग करके जीव कर्म स्थिति घटाता है। प्रश्न। ओ भगवान, किस कारण से जीव संसार सागर में परिभ्रमण करता है और किस विधि से संसार सागर को स्थिर कर पार हो जाता है? हे 18 पापों के सेवन से जीव संसार सागर में रहता है और 18 पापों का त्याग करके जीव संसार से तिर जाता है। प्रश्न। अहो भगवान, जीव का भव सिद्धिपना स्वभाव से है या परिणाम से? हे जयंती, जीवों का भव सिद्धिपना स्वभाव से है, परिणाम से नहीं। ओ भगवान, जीव सोते हुए अच्छे या जागते हुए अच्छे? हे जयंती, कोई जीव सोते हुए अच्छे होते हैं और कोई जीव जागते हुए अच्छे होते हैं। ओ भगवान, इसका क्या कारण है? हे जयंती, जो जीव अधर्मी हैं, अधर्म का काम करते हैं, अधर्म का उपदेश देते हैं, अधर्म में आनंद मानते हैं, यावत अधर्म में आजीविका करते हैं, वे जीव सोते हुए ही अच्छे हैं। सोते रहने से वे सभी प्राण भूत जीव और सत्व को दुख, शोक और परितापना आदि नहीं उपजाते, अपनी तथा दूसरों की आत्मा को अधर्म में नहीं जोड़ते। इस कारण अधर्मी जीव सोते हुए अच्छे हैं और जो जीव धर्मी हैं या वह धर्म से आजीविका करते हैं, वे जागते हुए अच्छे हैं। जागते हुए वे सभी प्राण भूत जीव और सत्व को दुख, शोक और परितापना आदि का कारण नहीं होते हैं, यावत अपनी तथा दूसरों की आत्मा को धर्म से जोड़ते हैं। जिस प्रकार सोते जागते के प्रश्नोत्तर कहे, उसी प्रकार बलवान व निर्बल तथा उद्यमी और आलसी के विषय में भी कहना चाहिए। इससे विशेषता यह है कि जिसका उद्यम अच्छा होगा, वह आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी यावत स्वधर्मी की व्यावृत्ति में अपनी आत्मा को जोड़ेगा। ओ भगवान, श्रोतेंद्रिय के वश में हुआ जीव कैसे कर्म बांधता है? हे जयंती, आयुष कर्म को छोड़कर बाकी 7 कर्मों की प्रकृति यदि ढीली हो तो गाड़ी दृढ़ करता है, यह थोड़े काल की स्थिति हो तो बहुत काल की स्थिति करता है, मंद रस वाली हो तो तीव्र रस वाली करता है, अल्प प्रदेशी हो तो उसे बहुप्रदेशी करता है, आयुष बांधता है अथवा नहीं बांधता। असाता विनय कर्म बार बार बांधता है और 4 गति रूप संसार में परिभ्रमण करता रहता है। जिस प्रकार श्रोतेंद्रिय के विषय में कहा, उसी प्रकार चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय के विषय में भी कहना चाहिए। जयंती बाई श्रमणोपासिका अपने प्रश्नों का उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें पूर्ण संतोष हुआ
वह देवानंदा की तरह दीक्षा लेकर और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष गई। शास्त्रों में दो दिगंबर और श्वेतांबर दो भेद हो जाते हैं। तो उसमें दिगंबर जो कहते हैं वो कहते हैं स्त्रियों को मुक्ति नहीं है शरीर से, और जो श्वेतांबर साधु साध्वी हैं उनके पास जो शास्त्र है उसमें माइनर ये डिफरेंस है कि वो कहते हैं कि राग और द्वेष छोड़ने से मुक्ति हो जाती है, शरीर हमारा जो स्त्री और पुरुष का है और नपुंसक का है वो बाधा नहीं बन पाता।